हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी। आज हम इस वीडियो में मांग तथा उससे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग क्या होती है, मांग तथा मांग मात्रा में क्या अंतर होता है, मांग तालिका क्या है, यह कितने प्रकार की होती है तथा व्यक्तिगत मांग वक्र तथा बाजार मांग वक्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मांग किसी दी हुई कीमत पर आवश्यकता को पूरा करने के लिए निश्चित समय तथा बाजार में वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा होती है, अथवा अन्य बातें समान रहने पर मांग वस्तु की उन मात्राओं को संबोधित करती है जो उपभोक्ता निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के इच्छुक हैं। वस्तु की मांग सदा ही किसी कीमत तथा विशेष समय के साथ संबंधित होती है, अर्थात एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होते हैं उसे हम मांग के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके लिए मांग के कुछ निर्धारक तत्व हैं, यानी ये तत्व होंगे तो ही वो मांग कहलाएगी। सबसे पहला है वस्तु की इच्छा, यानी हमें वस्तु की इच्छा होना जरूरी है। दूसरा, एक निश्चित कीमत, वस्तु की एक दी गई कीमत पर ही हम मांग को परिभाषित करते हैं। तीसरा इसका तत्व है एक निश्चित समय, यह निश्चित समय अवधि से समय पर हम इसको फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं कि एक निश्चित समय पर, जैसे कि 1 जुलाई 2017 को उपभोक्ता जब वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है तो उपभोक्ता कितनी मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम इसमें एक निश्चित समय से इसको परिभाषित करते हैं। उसके बाद आता है उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग कर रहा है उस वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास मुद्रा है या नहीं, अर्थात उसके पास परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति है या नहीं, तथा अंतिम उस मुद्रा को खर्च करने के लिए वो तैयार है अथवा नहीं। अगर उपभोक्ता के पास मुद्रा भी हो पर उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको व्यय करने के लिए तैयार नहीं होगा, वस्तु खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे हम मांग नहीं कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मांग के 5 तत्व होते हैं मुख्यतया: वस्तु की इच्छा, एक निश्चित कीमत, एक निश्चित समय, वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा की उपलब्धता तथा मुद्रा को खर्च करने की तत्परता। मांग तथा मांग मात्रा में अंतर। मांग तथा मांग मात्रा में क्या अंतर होता है? जनरली क्या होता है, सभी ये सोचते हैं कि मांग तथा मांग मात्रा दोनों एक ही होती है, परंतु मांग तथा मांग मात्रा में एक अंतर होता है। आइए देखते हैं अंतर क्या है। मांग का अर्थ मांगी जाने वाली उन मात्राओं से है जो क्रेता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक समय अवधि में खरीदना चाहते हैं। उदाहरण, जब चीनी की कीमत 30 रुपये प्रति किलो है तो उपभोक्ता द्वारा 5 किलो चीनी की मांग की जाती है, और यदि कीमत घटकर 25 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली मांग 8 किलो हो जाती है। अर्थात इसमें हम वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई विभिन्न मात्राओं को दर्शाते हैं, चाहे उपभोक्ता उसको खरीद रहा है या नहीं। यानी उपभोक्ता उसको खरीदने की इच्छा रखता है, वास्तव में उसको खरीदता है या नहीं खरीदता है वो अलग बात है। हम इसमें मानते हैं कि उपभोक्ता किस किस कीमत पर कितनी कितनी मात्रा में वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, उसे हम मांग से परिभाषित करते हैं। जबकि मांग मात्रा उस विशेष मात्रा को संबोधित करती है जिसे उपभोक्ता विशेष समय तथा विशेष कीमत पर खरीदने के इच्छुक हैं। अर्थात इसमें हम उस विशेष मात्रा को बताते हैं जिस पर उपभोक्ता वास्तव में उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं, उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं, उसको खरीद रहे हैं। उदाहरण, जब बाजार में चीनी की कीमत 30 रुपया किलोग्राम है तो उपभोक्ता द्वारा 5 किलो की मांग की जाती है। अर्थात इसमें एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है वो हम इसमें बताते हैं। अर्थात मांग मात्रा और मांग में मुख्य अंतर यही है कि मांग मात्रा में हम उस मात्रा को बताते हैं जिसमें उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर वस्तु की कितनी मांग करने के लिए अथवा वस्तु को कितना खरीदने के लिए तैयार है। जबकि मांग में हम एक समय अवधि लेते हैं जिसमें विभिन्न कीमतें दी होती हैं और उसमें अलग अलग प्रकार की कीमतों पर उपभोक्ता कितनी मांग करने के लिए तैयार है, कितनी वो मात्रा खरीदने के लिए तैयार है, इच्छा रखता है, वास्तव में खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है वो यहाँ पर मैटर नहीं है, वो कितनी इच्छा रखता है वो यहाँ पर मांग कहलाती है। मांग तालिका अथवा मांग अनुसूची। मांग तालिका अथवा मांग अनुसूची क्या होती है? जब हम किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई विभिन्न मात्राओं को एक तालिका द्वारा प्रदर्शित कर दें तो वो यहाँ पर मांग तालिका कहलाती है। अर्थात एक निश्चित समय पर बाजार में एक वस्तु की दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जाने वाली मांग को जब तालिका द्वारा दर्शाया जाए तो उसे मांग तालिका कहते हैं। अब मांग तालिका यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, पहली व्यक्तिगत मांग तालिका और तथा दूसरी बाजार मांग तालिका। ये इस तालिका में
व्यक्तिगत मांग तालिका को दर्शाया गया है, जिसमें वस्तु की विभिन्न अलग अलग कीमतें दी गई हैं तथा उन विभिन्न संभव कीमतों पर मांग मात्रा को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि जब वस्तु की कीमत 40 रुपये प्रति इकाई है तो उपभोक्ता वस्तु की 1 इकाई की मांग करता है, और जब कीमत इसी प्रकार से घटकर 10 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा बढ़कर 4 इकाई हो जाती है। इसे हम यहाँ पर व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक उपभोक्ता की मांगी गई मात्राओं को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसको हम व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका क्या होती है? जब हम वस्तु की संभव कीमतों पर बाजार में उपलब्ध समस्त उपभोक्ताओं की मांग को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु के जितने भी उपभोक्ता हैं, कितनी वस्तुओं की मांग अलग अलग कीमतों पर कर रहे हैं, उसको अगर हम एक साथ प्रदर्शित कर देते हैं तो उसे हम बाजार मांग तालिका कहते हैं। अर्थात यह बाजार में किसी समय विशेष पर वस्तु की क्रय की जाने वाली उन मात्राओं को दर्शाती है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तत्पर रहते हैं, अथवा सभी व्यक्तिगत मांग तालिकाओं के जोड़ को बाजार मांग तालिका कहते हैं। सभी व्यक्तिगत मांग तालिकाएं, जो भी व्यक्तिगत मांग तालिकाएं हैं बाजार में, उन सभी को अगर हम जोड़ दें और एक साथ प्रदर्शित कर दें वस्तु की अलग अलग कीमतों पर, तो वह बाजार मांग तालिका कहलाती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि वस्तु की अलग अलग कीमतें दी गई हैं। मांग मात्राएं उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी के लिए अलग अलग दी गई हैं। हम यहां पर मान रहे हैं कि एक बाजार में सिर्फ 2 उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी। जब बाजार में कीमत 40 रुपये होती है तो उपभोक्ता वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करता है, 1 इकाई की मांग करता है, जबकि उपभोक्ता बी 2 इकाई की मांग करता है। तो इस प्रकार बाजार में कुल मांग उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी दोनों का जोड़ होगी। यहाँ पर उपभोक्ता ए 1 इकाई कर रहा है, उपभोक्ता बी 2 इकाई कर रहा है, इसलिए बाजार में बाजार मांग 3 इकाई होगी। इसी प्रकार से जब कीमत 10 रुपये हो जाती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता 4 इकाई वस्तु की मांग कर रहा है तथा उपभोक्ता भी वस्तु की 5 इकाइयों की मांग कर रहा है, और हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें बाजार मांग 9 इकाइयां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी, इन दोनों की मांग को जोड़कर हम बाजार मांग ज्ञात करते हैं। ए प्लस बी यहां पर बाजार मांग है। मांग वक्र। मांग वक्र क्या होता है? जब हम मांग तालिका को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं तो वो मांग वक्र कहलाता है। तो मांग वक्र मांग तालिका का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। यह एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्राओं के संबंध को प्रकट करता है। अर्थात मांग वक्र की प्रवृत्ति क्या है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि मांग तथा वस्तु की कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है। मांग वक्र अब यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, क्योंकि मांग तालिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी बाजार मांग तालिका। इसीलिए मांग वक्र को भी 2 भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत मांग वक्र तथा बाजार मांग वक्र। यहां पर आप व्यक्तिगत मांग वक्र देख रहे हैं, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है जब वस्तु की कीमत 40 रुपये प्रति इकाई है तो उस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की 1 इकाइयों की मांग करता है। ये आप देख सकते हैं, जब वस्तु की 40 रुपये प्रति इकाई कीमत है तो इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की 1 इकाई मांग कर रहा है। उसी प्रकार से जब वस्तु की 30 रुपया प्रति इकाई कीमत है तो इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की 2 इकाई की मांग कर रहा है, और जब वस्तु की कीमत उत्तरोत्तर घटकर 20 रुपया होती है तो वह 3 इकाई की मांग करता है। जब 10 रुपये होती है तो इस स्थिति में वह उपभोक्ता 4 इकाई मांग करता है। तो इस स्थिति में देख सकते हैं कि उपभोक्ता यहाँ पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती है वैसे वैसे उपभोक्ता वस्तु की मांग में वृद्धि करता है। इसीलिए यहाँ पर मांग वक्र ऋणात्मक ढाल होता है, अर्थात जब जैसे जैसे बाजार में वस्तु की कीमत में कमी होती है तभी उपभोक्ता मांग में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ मांग वक्र वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है, क्योंकि यहाँ पर कीमत घट रही है तथा कीमत घटने के कारण मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इसे हम यहाँ पर मांग वक्र कहते हैं। बाजार मांग वक्र। एक बाजार मांग वक्र क्या होता है? बाजार में जितने भी व्यक्तिगत मांग वक्र होते हैं उन सबको समस्तर अथवा क्षितिजी हॉरिजेंटली अगर हम उनको जोड़ दें तो वो कहलाता है बाजार मांग वक्र। अर्थात बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को प्रदर्शित करता है वस्तु की अलग अलग कीमतों पर। तो बाजार मांग वक्र बाजार मांग तालिका का चित्रमय प्रस्तुतिकरण होता है। यह एक निश्चित समय में बाजार में सभी व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को प्रकट करता है।
बाजार मांग वक्र एक वस्तु के लिए व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षितिजी अथवा समस्तर जोड़ होता है। यहां आप बाजार मांग वक्र दे रहे हैं जिसमें उपभोक्ता ए उपभोक्ता बी दोनों के मांग वक्रों को जोड़कर बाजार मांग वक्र बनाया गया है। हम यहां पर मान रहे हैं कि किसी वस्तु के लिए बाजार में दो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब बाजार में वस्तु की 40 रुपए प्रति इकाई है तो उपभोक्ता ए वस्तु की 1 इकाई की मांग करता है तथा उपभोक्ता बी वस्तु की 2 इकाइयों की मांग करता है। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से बाजार मांग हो जाएगी 3 इकाइयां। जब 40 रुपए वस्तु की कीमत है तो इस स्थिति में कुल मांग है बाजार में 3 इकाइयां। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत 30 रुपया है तो उपभोक्ता ए वस्तु की 2 इकाइयों की मांग कर रहा है जबकि उपभोक्ता बी वस्तु की 3 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो इस स्थिति में बाजार मांग दोनों को जोड़ने पर 5 इकाइयां हो जाएगी। इसी प्रकार जब कीमत घटकर 20 रुपया होती है तो उपभोक्ता ए द्वारा मांग मात्रा 3 इकाइयां है जबकि उपभोक्ता बी द्वारा 4 इकाइयां वस्तु की मांग की जा रही है। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 20 रुपए कीमत पर बाजार मांग 7 इकाइयां प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब कीमत घटकर 10 रुपये हो जाती है तो इस स्थिति में उपभोक्ता ए 4 इकाई की मांग कर रहा है जबकि उपभोक्ता बी 5 इकाई की मांग कर रहा है। इस प्रकार 10 रुपये कीमत की स्थिति में बाजार मांग 4 तथा 5 इन दोनों को जोड़ने पर 9 इकाइयां प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम बाजार मांग वक्र ज्ञात करते हैं। जैसा कि परिभाषा है कि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र का क्षितिजी जोड़ है। क्षितिजी मतलब यहाँ पर 1 इकाई तथा 2 इकाई, ये जितनी भी हो रही इन दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पर 3 इकाइयां ली। उसी प्रकार से 4 इकाई तथा 5 इकाई इन दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पर 9 इकाई ली। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बाजार मांग वक्र किस प्रकार से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो भी टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए अच्छे से समझ में आए होंगे और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसके बारे में जो भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी।